सगी मां ने बच्चा पैदा करने के बाद उस नामलूद बच्चे को एक शॉपर के अंदर ढाला और पानी के गंदे गटर के ऊपर रखकर फरार हो जाती है। उसके बाद वहां पर मौजूद कुत्ते उस शॉपर को उठाते हैं और दूर ले जाकर फेंक देते हैं। पास गुजरने वाले शख्स ने देखा कि इस शॉपर से बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही है। जब उसने उस शॉपर को खोला तो उसमें एक बच्चा था जो कि बगैर कपड़ों के और खून में लथपथ था और उस शॉपर के अंदर पड़ा हुआ था। ये वाक़या कहाँ का है और इस बच्चे को फेंकने वाली औरत कौन थी, इस वाक़े की तमाम तर डिटेल आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर। दिख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल, मैं हूं आपका मेज़बान और मेरे लिए 25 के इस दौर में ज़माना जहलियत में किस तरह से हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं और वहाँ पर होने वाले इस तरह के वाक़यात जिसे सुनने और देखने के बाद यकीनन इंसान के पाँव तले ज़मीन निकल जाती है कि हम किस मुआशरे के अंदर ज़िंदगी गुजार रहे हैं और लोगों को हो क्या गया है। हर दूसरे तीसरे दिन इस तरह का वाक़या, हर दूसरे तीसरे दिन इस तरह का वाक़या कि जिसके बारे में इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। इसी तरह का एक अफसोसनाक वाक़या लाहौर के अंदर पेश आया, जहाँ पर एक नामलूद बच्ची मिली है जिसको उसकी वालदा ने पैदा किया, शॉपर के अंदर उसको ढाला और उसे एक गंदे गटर के ऊपर रखे। जिसके बाद रात गए वहाँ पर मौजूद जो कुत्ते थे उन्होंने उस शॉपर को उठाया क्योंकि उस खून की स्मेल आ रही थी। कुत्तों ने उठाया, जब उसको ले जाकर रूढ़ी के ऊपर रखते हैं तो पास गुजरते हुए एक शख्स को शक पड़ता है कि इसके अंदर किसी बच्चे के रोने की आवाज़ है। वहाँ पर जाकर जब देखा जाता है तो एक बच्ची थी जो कि कम से कम 1 दिन की होगी। उस औरत ने उसको पैदा किया, जन्म देने के बाद उसको वहाँ पर रखकर वो चली जाती है। अब ये जो वाक़या था ये लाहौर के इलाका बेगम कोट में एक फजल पार्क के करीब ये अफसोसनाक वाक़या रूनुमा हुआ है, जहाँ पर एक औरत उस बच्ची को फेंक कर जाती है। अब इसी तरह का एक अफसोसनाक वाक़या KPK के अंदर भी पेश आया, जहाँ पर एक औरत ने बच्ची को जन्म दिया, उसके बाद उसको पास एक कब्रिस्तान में ज़िंदा दफना दिया। और कुछ लोग फातिहानी के लिए कब्रिस्तान जाते हैं और वहाँ पर उनको एक कब्र से रोने की आवाज़ आ रही थी। उन्होंने जब देखा, मट्टी हटाई तो उसके नीचे एक बच्ची थी जो कि बाजू हिला रही थी। उन्होंने फिलफॉर रेस्क्यू को कॉल की, पुलिस मौके पर पहुँचती है और उस बच्ची को चाइल्ड प्रोटेक्शन ले जाते हैं। उसके बाद वहाँ पर एक शख्स आता है और आकर कहता है कि ये बच्ची मुझे दे दें, और तकरीबन 14 से 15 ख़ानदान आते हैं जो कि कहते हैं कि बच्ची हमें दे दें, हम इसकी परवरिश करेंगे। जब कमेटी बनी, कमेटी के अंदर फैसला होता है कि शख्स 20 लाख ज़मानत के तौर पर उस बच्ची को लेकर जाता है। आप अंदाज़ा लगाएं कि वो ख़ानदान, वो लोग जिनके पास औलाद नहीं है, वो किस तरह से औलाद के लिए तरस रहे हैं। उस शख्स ने उस नामलूद बच्ची का 20 लाख बतौर रकम देकर ज़मानत के तौर पर, जो कि खुद भी डॉक्टर था और उसकी वाइफ भी डॉक्टर थी, उस बच्ची को वो अपने घर ले जाते हैं अपनी बेटी बनाकर। आप अंदाज़ा लगाएं कि अल्लाह ताला ने एक शख्स जिसको औलाद नहीं दी, उसके दिल में औलाद के लिए कितनी मोहब्बत है, और वो एक गलीज़ घटिया किस्म का इंसान जिसने बगैरती की वो तमाम हदें पार की जिसके बारे में ना इस्लाम इजाज़त देता है और ना हमारी ये शरीयत इजाज़त देती है। उसने वो बगैरती की और उसके बाद वो जालिम औरत एक बच्चे को जन्म देती है, उसको ज़िंदा कब्रिस्तान के अंदर दफन कर दिया जाता है। यानी कि 2025 में भी हम 100 साल पुराने लोग जो ज़िंदगी गुजार रहे थे उनकी तरह के हो गए हैं, उनकी तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनकी तरह के काम कर रहे हैं जहाँ पर रिश्तों के तकद्दस को पामाल किया जाता था। सेम उसी तरह का ये अफसोसनाक वाक़या लाहौर के इलाके में पेश आया बेगम कोट के अंदर, जहाँ पर एक जालिम औरत जिसने मुँह काला किया, उस जलील इंसान ने मुँह काला करने के बाद एक नाजायज़ बच्चे को जन्म दिया और उसके बाद उस बच्चे को जाकर वो एक गंदे गटर के ऊपर रख देती है। उसको एक शॉपर के अंदर उसने लपेटा हुआ है। यानी कि जिस तरह हम कोई सब्ज़ी या कोई चीज़ लेने जाते हैं तो वो दुकानदार शॉपर के अंदर ढाल कर देता है। आप अंदाज़ा लगाएं इसकी इंसानियत का। इसने उस शॉपर के अंदर उसको ढाला और एक पानी का गंदा गटर है उसके ऊपर रख दिया। रात गए, अंधेरा था और वो औरत और वो शख्स जिसने बगैरती की वो आते हैं और वहाँ पर रख कर चले जाते हैं। आज सुबह के टाइम एक शख्स पास से गुजरता है, उसे लगा कि शायद ये कुत्ता अपने बच्चे को उठाकर लेके जा रहा है। उसे इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था, उसे लगा कि सर्दी है। उसने शॉपर को खोल कर नहीं देखा बल्कि उसके ऊपर कोई और चीज़ दे दी ताकि इसको सर्दी ना लगे। लेकिन कुछ ही देर बाद पास एक शख्स देखता है, उसने शॉपर को हिलाया और बच्ची जो है वो रोने लग जाती है। जब उसने देखा तो बच्ची बगैर कपड़ों के जिस्म के ऊपर ताज़ा खून लगा हुआ है और वो जलील इंसान उसको वहाँ पर फेंक देते हैं। उसके बाद जिसने देखा उसने 15 पर कॉल की, पुलिस मौके पर पहुंचती है। तब तक ये एक उसी मोहल्ले में एक औरत थी जिसके पास औलाद नहीं थी, वो उठाकर अपने घर ले जाती है, बच्ची को कपड़े पहनाती है। उसके बाद पुलिस आती है, उसको पुलिस अपने पास ले जाती है और मोहल्लेदार ये कहते हैं कि ये किसी ने मुंह काला किया, उसके बाद इस बच्ची को जन्म दिया और वहाँ पर फेंक दिया। सेंटर जो बने हैं जो कि डिलीवरी करते हैं किसी भी औरत की,
کیا ان کو نہیں پتا کہ یہ ایک ناجائز بچہ پیدا ہو رہا ہے؟ ان کو چاہیے کہ وہ پولیس کو اطلاع دیں اگر اس نے بغیرتی کی ہے، اس طرح کا کوئی معاملہ کیا ہے تو میرے خیال میں ان کو نشان عبرت بنانا چاہیے کہ یہ ہمارے معاشرے کے اندر اس طرح سے مسلمانوں کا نام بدنام کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے معاشرے کے اندر 2025 میں جہاں پر اتنا ایڈوانس دور چل رہا ہے وہاں پر بھی اس طرح کی درندگیاں ہوتی ہیں، اور وہ عورت جس نے اس بچے کو ایک گندے گٹر کے اوپر پھینکا ہے، کیا اس کے دل میں ذرا سی خوف، اس کے دل میں ذرا سا خوف نہیں تھا کہ میں ایک بچے کو اپنے لگتے جگر کو الگ کر کے ایک گندے گٹر کے اوپر رکھ رہی ہوں، خدا نہ خواستہ اس کو کوئی کتا اٹھا کر لے جائے، کوئی چیز اٹھا کر نہ لے جائے۔ میری پولیس کے افسران سے اسپیشلی جو ہمارے ملک کا قانون ہے اور جو ہمارے قانون کے پاسدار ہیں اور جو دین اسلام کے ٹھیکیدار بنے بیٹھے ہیں، ان کو چاہیے نا کہ اس کے اوپر آواز اٹھائی جائے، اور وہ ظالم شخص جس نے یہ درندگی کی ہے اس کو اس کے کیے کی پوری سزا ملنی چاہیے، اس کو نشان عبرت بنانا چاہیے تاکہ وہ شخص اس معاشرے کے لیے نشان عبرت بنے۔ اور خدارا ان لوگوں سے دستبستہ گزارش ہے کہ کبھی بھی کوئی ایسا کام نہ کریں۔ پہلے آپ اس طرح کی غلطیاں کر لیتے ہیں، اس کے بعد ان بچوں کو کیا قصور ہے کہ آپ ایک ناجائز بچہ جنا اس کو ایک گٹر کے اوپر پھینک دیتی ہیں، اور اس کے بعد وہ بیچارہ در بدر کی ٹھوکریں کھاتا ہے، نہ اسے اس کے والدین کا پتہ، نہ اسے اپنی ماں کا پتہ۔ اس لیے کبھی بھی کوئی ایسا نہ کام کریں، اور وہ لوگ جو اس طرح کا کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ زندگی بھر ان کو ایسی ضلالت دے کہ جس کے بارے میں کبھی انہوں نے سوچا بھی نہ ہو، زندگی ان کی اس دنیا میں عذاب بن جائے، اور جو انہوں نے یہ غلطی کی ہے اس کو پتہ چلے کہ میں نے یہ غلطی کی ہے، اور اس کے بعد وہ تمام وہ ساری چیزیں دنیا کے اندر دے کے جائیں۔